और दिल्ली में अक्षरधाम का एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा है। हरियाणा में भी प्रदूषण के स्तर में सुधार नहीं। प्रदेश के कई शहरों में चिंताजनक स्थिति है। सोनीपत, अंबाला, फरीदाबाद में 250 के ऊपर एक्यूआई। लगातार तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में शीतलहर चलने की संभावना। तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में भी प्रदूषण के जो स्तर हैं उसमें सुधार बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा। फिलहाल जो चिंताजनक स्थिति है वो नजर आ रही है। तो बढ़ते पॉल्यूशन के चलते अब सावधानी जो है वो बरतनी होगी। ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाइए और सावधानी पूर्वक ही आप रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। जानकारी देने के लिए कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ गए हैं। गगन, प्रदेश भर में पॉल्यूशन का स्तर जो है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। फिलहाल कुरुक्षेत्र में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है और किस तरह की हलचल नजर आ रही है? आज का एक्यूआई कितना कुरुक्षेत्र का? बिल्कुल साधना, देखिए इस समय बात की जाए तो एक्यूआई लेवल कुरुक्षेत्र की तो 150 के अभी भी पार दर्ज किया जा रहा है। देखिए खासतौर पर हम कह सकते हैं कि सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो काफी परेशानियों का जो है लोगों को सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो स्किन इन्फेक्शन की बात हो या आंखों में जलन की बात हो। अभी देखिए कोई राहत नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार जो है एक्यूआई लेवल इस कदर बढ़ा है कि अस्पतालों में जो है मरीजों की संख्या इस कदर बढ़ी है कि लोगों डॉक्टरों के द्वारा जो लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उन्हें पूर्ण रूप से जानकारी डॉक्टरों की तरफ से दी जा रही है, दिशा निर्देश जो मरीजों को दिए जा रहे हैं कि मास्क का प्रयोग अब जरूर करें। और बात की जाए तो जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले, और निकले तो मास्क डालकर ही निकले। मरीजों को से यही जो है गुजारिश कह सकते हैं कि मरीजों को यही जानकारी देते हुए डॉक्टर नजर आ रहे हैं। वहीं बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पर अपना ध्यान रखें, गर्म पानी का सेवन करें और पूरी बाजू के कपड़े डालकर ही घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। तो ऐसे में देखिए देखने को भी मिल रहा है सुबह के समय में बिल्कुल सफेद चादर हम कह सकते हैं कि पोल्यूशन की देखने को मिलती है। एक तरफ पोल्यूशन का कहर हम कह सकते हैं कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ लगातार जो है तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। लोगों को लग रहा है कि ये सफेद चादर जो है ये धुंध की चादर है। ये देखिए धुंध की चादर नहीं, ये पोल्यूशन की चादर है। तो ऐसे में सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो अभी फिलहाल कोई राहत नहीं देखने को मिल रही है। पूरे प्रदेश की बात की जाए या दिल्ली एनसीआर से सटे तमाम जो इलाके हैं दिल्ली की बात की जाए, लगातार जो है एक्यूआई लेवल इस कदर बढ़ रहा है कि विजिबिलिटी सुबह के समय में काफी कम देखने को मिलती है। तो फिलहाल जब तक बरसात नहीं हो जाती तब तक कह सकते हैं कि जो सफेद चादर है पोल्यूशन की इसी तरीके की रहने वाली है। जी बिल्कुल गगन, देखिए क्योंकि माना जा रहा है कि शीतलहर चलने की भी संभावनाएं हैं प्रदेश में। अगर शीतलहर चलती है और अगर मौसम और ज्यादा ठंडा होता है तो क्या पॉल्यूशन कम हो सकता है? देखिए अगर जो शीतलहर चलती है, हवाएं ठंडी हवाएं चलती हैं, तो ऐसा हम कैसे अनुमान लगा जरूर सकते हैं कि जो पोल्यूशन की चादर है वो आहिस्ता आहिस्ता सरकती हुई जरूर नजर आएगी। और देखिए कह सकते हैं कि पोल्यूशन से थोड़ा बहुत जो है निजात जरूर मिल सकेगा। लेकिन अभी देखिए अभी शीतलहर बहुत ही कम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत ही शीतलहर चलती है। तो ऐसे में एक तरफ जो है पोल्यूशन की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है, दूसरी तरफ ठंडी हवाएं जिस तरीके चल रही है, टेम्परेचर में लगातार जो है गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह के समय की बात की जाए, शाम के समय की बात की जाए, अक्सर जो लोग पार्क में टहलने के लिए जाते थे या मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, उन पर भी देखिए कहीं ना कहीं अब रोकथाम देखने को मिल रहा है। लोग बहुत ही कम मात्रा में सुबह के समय में जो है मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं या पार्कों में। दोपहर के समय में भी देखा जाता था कि बुजुर्ग हैं वो बैठ जाया करते थे एक साथ, लेकिन अब उनकी भी संख्या बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए पोल्यूशन की वजह से लोगों को खासा परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने की बात की जाए, आंखों में जलन की बात की जाए या स्किन इन्फेक्शन की बात की जाए, इस तरह के केसेस जो अस्पतालों में ज्यादा मात्रा में देखने को मिले थे। तो ऐसे में सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। अभी फिलहाल बरसात हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक तरफ हम कह सकते हैं कि पोल्यूशन से निजात जरूर मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ ठंड
जो है बढ़ती हुई नजर आएगी और टेम्परेचर में गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी मौसम विभाग के द्वारा से कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कब जो है बरसात होगी, लेकिन लोगों को इंतजार है कि कब बरसात हो और कब जो है इस पोल्यूशन बड़ी चादर से जो है निजात पा सके। फिलहाल जो एक्यूआई लेवल कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो 150 के पार जो है दर्ज किया जा रहा है। देखिए इस बार तो एक्यूआई लेवल ने पूरे प्रदेश के अंदर जो है एक रिकॉर्ड हम कह सकते हैं कि तोड़ता हुआ नजर आया। विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिलती थी, अभी फिलहाल जो है थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है, लेकिन पूर्ण रूप से राहत तब मिलेगी जब जो है पोल्यूशन की जो चादर है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल संजय, माफ कीजिए गगन, जानकारी आप लगातार दे रहे हैं और चूंकि हम भी जानते हैं कि पॉल्यूशन अगर इस कदर हावी हो रहा है तो लोगों को और लोगों की सेहत के साथ जो है वो खिलवाड़ भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो लगातार तापमान में आपने देखा किस तरह से गिरावट दर्ज की जा रही है, तो बढ़ते पॉल्यूशन के चलते सावधानी अब ज्यादा बरतनी होगी और आने वाले दिनों में अगर शीतलहर चलती है तो मौसम और भी ज्यादा ठंडा हो सकता है। और जानकारी देने के लिए महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं करनाल से। महेंद्र सिंह, बढ़ते पॉल्यूशन के चलते फिलहाल क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं और क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? बिल्कुल साधना, करनाल जिले के प्रदूषण के स्तर की बात करें तो आज का जो एक्यूआई लेवल है वो 182 के आसपास दर्ज किया गया है। बीते दिनों की तुलना में इसमें कुछ कमी देखने को जरूर मिली है कि पहली बार ऐसा रहा है कि एक्यूआई लेवल जो है 200 से नीचे आए हैं। हालांकि क्या कारण रहे हैं, बीते दिनों जो कदम उठाए थे उसकी वजह से है या कई दिनों से जो हवाओं की गति बढ़ी है उसकी वजह से ये एक्यूआई लेवल में मामूली सुधार देखने को मिला है। लेकिन अभी भी जो करनाल जिले की आबो हवा है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी सेहत के लिहाज से होनी चाहिए। तो ऐसे में लोग अपने स्तर पर जरूर कुछ कदम उठा रहे हैं, चाहे वो मास्क लगाने का हो, आपके पर चश्मा लगाने का हो, कुछ ये एहतियात के कदम जो है लोगों की तरफ से उठाए गए हैं। और एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि मौसम विभाग की तरफ से जो अभी सूचनाएं दी गई हैं उसके अनुसार हरियाणा के लोगों को प्रदूषण से जल्द राहत मिल सकती है, क्योंकि शनिवार और रविवार को बरसात होने की जो पूरी संभावनाएं बन रही हैं। अच्छी खासी बरसात जो है जिसका काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो हो सकती है। बरसात होती है तो जाहिर सी बात है कि प्रदूषण के स्तर में एक बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। जो स्मोक की जो चादर फैली हुई है वो शायद फट जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ ठंड का जो पारा है साधना वो भी लुढ़क जाएगा, क्योंकि जैसे बरसात होती है बिल्कुल महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए।